औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आजकल आपको पता है कि सर्दी का मौसम तो अपने अरूज पे, लेकिन ठंड इतनी ख़ास है नहीं। अल्लाह का शुक्र है स्मोक से जान छूटी है। तो लेकिन स्मोक ने काफ़ी नुकसान किया है, परिंदों का भी इंसानों का भी। अब जिन हज़रात के जैसे मेरे जो बर्ड्स हैं, उसका सेटअप जो मेरा है वो मेरी छत पे है। तो छत पे होने की वजह से नुकसान ये होता है कि जो स्मोक होती है वो आपके परिंदों के मुंह में जाती है सांस जब वो लेते हैं, तो जिसकी वजह से आपके परिंदे बीमार होते हैं और मर भी जाते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ, आए देखें फ्रेंड्स। ये देखें फ्रेंड्स, ये मेरा मुर्गी खाना है जिसमें आपको सिर्फ 2 मुर्गियाँ नज़र आ रही होंगी हीरा की। और देखें, आपको इसमें नर नज़र नहीं आ रहा होगा हीरा का, मतलब कि मेल असील, नर असील हीरा का नज़र नहीं आ रहा। तो फ्रेंड्स, वजह क्या बनी है कि मुझे लाए हुए अभी हफ्ता ही हुआ था असील का नर। आप लोग वो जानते हैं, पिछली वीडियो देखा हुआ आपने। लेकिन वो चोर 2-4 दिन ठीक रहा है बिल्कुल। उसके बाद उसका जो असील का ताज था वो अपना कलर फीका करने लग गया, ब्लैक रेड होने लग गया। जिसका मतलब होता है कि उसके अंदर मल्टीविटामिन की और लीवर की खराबी का मसला चल रहा है। जो मुर्गे का ताज होता है सर का, जिसे हम कॉम्ब कहते हैं इंग्लिश में, वो रंग जिस तरह का बदलता है उस रंग का तो मतलब होता है। मेरे वाले का रंग हो गया था रेड ब्लैक। उसका मतलब था लीवर से काम नहीं कर रहा। और साथ ही साथ उसकी बिट्ठे भी वाटरी ग्रीन हो गई थी, और सांस में भी इसका मसला लेने में हो रहा था। तो ये एक तरह की निशानी और दिन ब दिन ये मसाइल उसके बढ़ते गए। वाटरी स्टूल उसको आता रहा डे बाई डे, और सवेर हो गया, जिसकी वजह से उसका मैं फिर एक दिन सुबह आया। मेडिकेशन मैंने इसकी की थी स्टार्ट, लेकिन गलती मुझसे ये होगी कि मैंने आते ही उसकी एंडी वैक्सीन नहीं की। करता शायद बच जाता, लेकिन मुर्गा 100% स्टेबल नहीं लगा था मुझे, इसलिए मैंने नहीं कर सका उसकी वैक्सीन। मैं उसको वेटरी डॉक्टर के पास गया, वहाँ टीके लगवाए, लेकिन वो नहीं बचा और मर गया। अब स्मोक की वजह से जारी बात है उसने सांस लिया होगा, उसके गले में गई होगी, जिसको सांस का मसला उसकी वजह से हो सकता है, क्योंकि स्मोक अंदर बहुत ज़्यादा थी। और साथ ही साथ उसका रानी खेत का अटैक भी हुआ होगा। पीछे से जिनसे लिया था उन्होंने इसकी वैक्सीनेशन नहीं की होगी। अब सारे पता जिससे हम लेंगे, हमें क्या पता उसने वैक्सीनेशन की है या नहीं की हो, तो ये मसला नहीं होता। मैं जब भी सेल करता हूँ चीज़, उसकी वैक्सीनेशन मैंने की होती है, क्योंकि उनकी नाक का तो चलता है, लेकिन जो बड़े डॉक्टर होते हैं उनकी कर लेनी चाहिए वैक्सीनेशन। तो फ्रेंड, वो मर गया फिर ये भी ढीली थी मेरी मादियाँ। मैंने फ़ौरन इनको एंटीबायोटिक का कोर्स करवाया, और फिर मैंने इनकी जो तोड़ी थी अंदर से साड़ी चेंज की, पिंजरे को साफ़ करवाया, क्योंकि जो रानी की बीमारी का शक था मुझे, अगर वो उसमें होती होगी तो ज़रा पता उसकी जर्म्स यहाँ पर थे। मैंने पानी वाले बर्तन सारे, फर्श को भी और ये पिंजरों का भी डेटोल लिक्विड में, एक हिस्सा लिक्विड का और 10 हिस्से पानी के मिक्स करके स्प्रे किया, और धूप में छोड़ दिया चंद घंटों के लिए। बर्तनों का भी इसी तरह साफ़ किया, उसी डिटोल वाले पानी से धूप में रख दिया। धूप में रखने के बाद जब वो सूख गए तो सादे पानी से साफ़ किया, और स्मेल सूंघी कि बर्तनों और फीडर में कि डिटोल की स्मेल तो नहीं आ रही थी। फिर सादा पानी से धोया, फिर कुछ देर के लिए अच्छी तरह सुखाया। स्मेल नहीं आ रही थी, इसका मतलब है कि डिटोल लिक्विड का उड़ गया इसमें से। तो वैसे आपको पता है कि मैं अपने जो मुर्गी खाने के बर्तन होते हैं, बर्ड्स के बर्तन होते हैं, वो फीडर्स भी, ट्रिंकर्स भी एप्पल विनेगर से साफ़ करता हूँ, सेब के सिरके से, जिसमें एक हिस्सा सेब के सिरके का होता है और 10 हिस्से पानी के होते हैं। लेकिन एंडी थी, ये फैल सकती थी, तो मैंने भी डेटोल लिक्विड यूज़ किया। एक हिस्सा लिक्विड डेटोल का और 10 हिस्से पानी के। आप भी कर सकते हैं इस्तेमाल। जब आपको लगे कि कोई बीमारी फूटी है आपके बर्ड हाउस में, तो उसको ख़त्म करने के लिए डेटोल लिक्विड लाजमी करना पड़ता है इस्तेमाल आपको। लेकिन शर्त ये 10 हिस्सा पानी का हो, एक हिस्सा लिक्विड डिटोल का हो। उसको स्प्रे करें आप लोग, और जब आप स्प्रे करेंगे तो स्प्रे करने के बाद उसे कुछ देर छोड़ दें, और फिर सादे पानी से खंगाल के फिर छोड़ दें कुछ देर खुले हवा में या धूप में।
तो सादे पानी से खंगालेंगे तो उसका असर ख़त्म हो जाएगा। और फिर 5-6 बार सादे पानी से खंगाल के साफ़ कपड़े सुखाएँ। और अगर फिर स्मेल नहीं आ रही डेटॉल लिक्विड की, इसका मतलब है डेटॉल लिक्विड उड़ गया है। तब भी आप उसके अंदर दाना पानी भरें जब तक डेटॉल लिक्विड की स्मेल ना आए। और डेटॉल लिक्विड की स्मेल आ रही है, डेटॉल लिक्विड की अगर डेटॉल लिक्विड की स्मेल आ रही हो तो मज़ीद उसको खंगालें और सुखाएँ, क्योंकि लिक्विड डेटॉल की स्मेल आना ज़्यादा होता है इनके लिए। अब ज़ाहिर बात है मैंने फर्श भी साफ़ किया, सारा पूरी बदली, तो स्मेल कमरे से भी आ रही थी। लेकिन मैंने फिर ये खिड़की मैंने खोल दी थी, अभी बंद है एक दिन के लिए, ताकि स्मेल निकले बाहर। तो फ्रेंड्स, मैंने फिर नेक्स्ट डे डॉक्टर को दिखाया, वेटरनरी, इन मुर्गियों को। मुझे भी मालूमात तो है कि मज़ीद मैंने दिखा लिया एहतियातन, तो उसने इनको कहा ये ठीक हैं, एंटीबायोटिक के टीका एक लगाया था दोनों को। और फिर वैक्सीनेशन मैंने इनकी कर दी थी, एनडी की, इन दोनों की उसी वेटरनरी डॉक्टर ने कर दी थी इनकी वैक्सीनेशन, एनडी की। और ये मल्टीवाइटामिन का इनको पानी पिला रहा हूँ मैं, और फीड दे रहे हैं 13, 14 और मिक्स दाना। अब जुम्मे को जाता हूँ मैं, मंडी जाऊँगा इंशाल्लाह, और कोई नई चीज़ इनका मुर्गा लेके आऊँगा। उम्मीद तो है मेरी कि मैं ब्लैक कलर का मुर्गा लाऊँ, ब्लैक कलर का असील मुर्गा लाऊं, क्योंकि अगर ब्लैक कलर का असील मुर्गा आप इसके साथ छोड़ेंगे तो 25% चांसेस होते हैं कि बच्चे निकलेंगे प्योर वाइट, पेपर वाइट, और 75% बच्चे होंगे ब्लैक में या और कलर में, लेकिन वो हीरा के स्प्लिट होंगे। क्योंकि फ्रेंड मार्केट में हीरा जो है पेपर वाइट वो प्योर तो मिलता नहीं है, और जो मिलता है वो फिर इतनी हाई क्वालिटी का ना होता। बीमार ही ज़्यादातर बर्ड्स मैंने देखे थे, तो बीमार से बेहतर है कि अल्लाह करके मुझे वाइट की मुर्गियाँ मिल गई हैं, हेल्दी, A+ नहीं है, B क्वालिटी की हैं। तो नर भी वाइट मिल गया तो ठीक है, अच्छा हेल्दी। ना मिला तो मैं ब्लैक में असील ले आऊँगा, क्योंकि ब्लैक कलरफुल असील की वैरायटी मंडी में बहुत आता है, तो आपके पास वैरायटी अच्छी और सस्ती मिल जाती है। सोचा आपको ये वीडियो बना के बता दूँ कि नुकसान हुआ थोड़ा सा मेरा। कोई नहीं, इंसान गलतियाँ सीखता है अपनी। तो आपके कुछ सवाल हैं तो मुझसे पूछ लें आप, बर्ड हाउस से मुतालिक या बर्ड से मुतालिक, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा इंशाल्लाह। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।